क्या बात है अरविंद भाई, क्या बात, बहुत अच्छे धर्मेंद्र बाबू। अरे मोरे रामा हुरा, अच्छा बाबूजी, प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से आप सभी श्रोता बंधुओं के बीच में एक छोटा सा बिरहा भेजने का कार्य कर रहे हैं। बड़े भाई आप आशीष यादव जी की देख रेख में बिरहा के शुभ चिंतक परम पूज्य गुरु जी आप श्री पूर्णमासी गुरु जी की देख रेख में गायक कलाकार रोहित सुहाना मुगराबाद शाहपुर जौनपुर एंड पार्टी की तरफ से आप सबके बीच में एक छोटा सा कांड पेशे खिदमत है, जिस बिरहे का शीर्षक होगा बेवफा बीवी। कवि की कलम संकेत कर रही है बाबू, क्या इश्क की राह इतनी भी आसान नहीं, सबको मिलती नहीं मंजिल इस राह में। पूरे होते नहीं सबके अरमां यहाँ, कांटे भी चुभते हैं फूल की चाह में। सिर फरहाद लैला या मजनू गए, क्या से क्या हाल उनका यहाँ हो गया। हीर की चाह ऐसी जिगर में उठी, ओढ़ करके कफन रांझा भी सो गया। बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज वो मास्टर साहब, कैसे? आए खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, आए खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, ना करूं याद ना याद आऊं, आए खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, ना करूं याद ना याद आऊं। वो
मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। गौर करेंगे बाबूजी, तर्ज से बढ़िया कवि जी गीत के भाव में लिखते हैं कैसे? ये जवानी बड़ी है दीवानी, अरे ये जवानी बड़ी है दीवानी, दीवानी जैसे हो दरिया का बहता पानी, ये जवानी बड़ी है दीवानी, जैसे दरिया का बहता पानी, इसने किसी की कहाँ कब है मानी, इसने किसी की कहाँ कब है। ये जवानी बड़ी है दीवानी, जैसे दरिया का हो बहता पानी, और इसने किसकी कहाँ कब है मानी। गौर करेंगे बाबूजी, यहीं से हमारे बिरहा की शुरुआत हुआ। नजम के भाव मास्टर साहब। राजस्थान भरतपुर थाना चिकित्साना में, राजस्थान भरतपुर थाना चिकित्साना में, ध्यान से सुनिए कहता वहीं का फसाना में। ग्राम नौ हो ग्राम नौ हरि प्रसाद का मकान रहा, ग्राम नौ में हरि प्रसाद का मकान रहा, समाज में भी उनका बड़ा ही सम्मान रहा। नाम बेटे का नाम बेटे का उनके पवन कुमार रहा, सीधा सधा स्वभाव बड़ा मिलनसार रहा। विवाह कानपुर में, विवाह कानपुर में, विवाह कानपुर में रीमा से रचाया है, हंसी खुशी से दुल्हन घरवा में ले आया। गौर करेंगे बाबू, राजस्थान भरतपुर थाना चिकित्साना में एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम नौह बताया गया। उस छोटे से गांव में हरिप्रसाद जी का मकान है बाबूजी। छोटा परिवार है, गरीबी में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं बच्चे। एक ही बेटा है बाबू, जिस बेटी का नाम पवन कुमार बताया गया। गौर करेंगे, पवन कुमार की शादी कानपुर में तय कर दी जाती है बाबू। दुल्हन का नाम रीमा बताया गया। रीमा और पवन की शादी जब होती है, आज दोनों हंसी खुशी विदाई जब होती है, जब अपने घर को आते हैं। गौर करेंगे साथियों, दुल्हन सेज पे है। आज गोल्डन नाइट है, सुहाग वाली रात। दुल्हन सेज पे अपने पिया का इंतजार कर रही है।
एक ही तर्ज लगा मास्टर साहब। ये देखा अरविंद भैया, कौनो दुल्हनी की दुल्हा परदेश बा, दुल्हन फरमाइश करते ए राजा, ये बतावा चला गया हमका छोड़ के, एक ही तो से फरमाइश बा हमार, पूरा करवा ना। दुल्हावा कहे बोल बोल बोल, वह दुल्हन कहे का, अरे सड़िया लाई दाए बलम जी हो, अरे सड़िया लाई दा बलम कलकतिया, जह में झालर मोतियाना, बलम कलकतिया मोतियाना, लेकिन आज रीमा मन में सोच रही है बाबू क्या, धड़ के पिया मिलन बिन छतिया, धड़ के पिया मिलन बिन छतिया, कहिया होई है रतियाना, और इधर पवन कुमार शाम के वक्त वह धीरे से अपन केवाड़ा खोल दिया बाबूजी, केवाड़ा खोल दिया और अंदर घुस गया। जब अंदर घुस गया देखता है तो चम 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 एकदम अप्सरा की तरह रीमा सच के बैठी हुई है बाबूजी। आगे का कहना बा, आज मिलन वाली आई बबेला, बबेला रतिया में होई है बलम संग खेला, बलम संग आज मिलन वाली आई बबेला, रतिया में होई है बलम संग खेला, होई है प्रेम भरल खूब बतिया, अरे होई है प्रेम भरल खूब बतिया, कहिया होई है रतियाना, आज दुल्हन बन के रीमा सेज पे बैठी हुई है। पवन कुमार जब दरवाजा खोलता है बाबूजी, दरवाजा जब खोलता है, जब अंदर जाता है, देख रहा है कि रीमा एकदम अप्सरा की तरह सजी हुई है, चम 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 एकदम चुनरी चमकत बा बाबूजी। एकदम सेज के नजदीक पहुंच गया। ओहू को मन में तनी बाबूजी कुछ हड़बड़ाहट हुई लग, आज पहली वाली रात बा, आज गोल्डन नाइट बा, कि मतलब हमारी रीमा कैसे हुई, अबे हमहू कभी बोले नहीं है। गौर करेंगे, मन में विचार कर रहा है, आखिरकार सेज पे बैठ गया दोस्त। जब सेज पे बैठ गया और जब धीरे से घूंघट उठाता है, जब घूंघट उठाता है और देखने के बाद बाबूजी एकदम खुशी से झूम उठा। एक लाइन ही हुआ तर्जबा, कैसे, सिखवे सारे सिखवे गिले भुला के कहो, सारा के करा गिला भुला के कहो,
लेकिन आज पवन रीमा का मुखड़ा चूम रहा है बाबूजी और यही कह रहा है, बड़ी किस्मती से तुमको पाया है, बड़ी किस्मत से तुमको पाया है, बड़ी किस्मत से तुमको पाया है, बड़ी किस्मती से तुमको पाया है, बड़ी किस्मती से तुमको पाया है, क्या खूब रब ने तुम्हें बनाया है, क्या खूब रब बनाया, बहुत अच्छी मुलायम। आज पवन कुमार तारीफ कर रहा है रीमा की। रीमा अरे पगली, हम जाने नहीं रहे कि तू इतना खूबसूरत हो। वाह, भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है। यही कह रहा है, होठ लगते जाम के प्याले, होठ लगते हैं जाम के प्याले, जुल्फ़े काली घटा का साया है, जुल्फ़े काली घटा का साया है, जुल्फ़े काली घटा का साया है। धीरे धीरे समय बीतता गया बाबूजी। 2-4 महीने का जब समय बीता है, आखिरकार एक दिन पवन कुमार अपनी बीवी रीमा को बुला के एक बात कहता है। बुलाने के बाद अपनी बीवी से एक बात कहता है कि रीमा, ए रीमा, अरे पगली, घर में कुछ खाने को नहीं है, कमाई नहीं है, अगर तू कही देबू तो हम चला जाब कमाई, पगला तू कही देबू तो हम चला जाब कमाई, और कमाई के जब पैसा भेजब तबे न तुहार सब श्रृंगार होई। आखिरकार जब इतनी बात रीमा सुनती है, अपने पति के सामने कहती है, सैया आप परदेश चला जा कमाए, परदेश चला जा कमाए, आखिर न कमाबा तो हम सब श्रृंगार कैसे करब। गौर करेंगे साथियों, यही बात कह रहा है एक लाइन तर्जवा। कि अरे दुश्मन मिलई सवेरे, अरे दुश्मन मिलई सवेरे, कहा अरे दुश्मन मिलई सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले, लेकिन ये तो तर्ज रहा साथियों। गौर करेंगे आज पवन कुमार क्या कह रहा है, अब ना होई गुजारा, हो अब ना होई गुजारा, अब ना होई गुजारा, सुनिला धई के धान ये धनिया, ध्यान ये धनिया। और का कहते हैं मुन्ना, जाके करब कमाई, जाके करब कमाई, दिल्ली के दरमियान ये धनिया,
साज सिंगार तू कैसे करबू जब ना रुपया। और क्या कह रहा है, कैसे सुंदर आपन, कैसे सुंदर आपन, तो कैसे सुंदर आपन बनी है एक मकान ये धनिया। इतनी बात जब हो गई, आखिरकार वो दिन भी आया। पवन कुमार दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया, दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। जब दिल्ली पहुंच जाता है, बाबूजी फोन पे बराबर बात कर रहा है कि रीमा कैसी हो तुम, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करके बताना। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन होता क्या है, एक लाइन तर्जबा मास्टर कैसे। कौनो एक ही पातर की लड़की रही, मुलायम एकदम जमाए, लप 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 होकर ओढ़नी फहरात में एकदम, वही देख के लड़किया का हाथ कैसे। अरे गोरिया बाली बही उमरिया, अरे गोरिया बाली बही उमरिया, अरे ओह पे पातर कमरी जाना गोरिया, ओह पे आज रीमा सेज पे अकेले ही तड़प रही है, फोन करके बात कर रही है, लेकिन तड़प रही है क्या। अरे कल पे घरवा में गुजरिया, कल पे घरवा में गुजरिया, निकना हिला गई से जरी जाना। परदेसी बालम के पास फूल लगाने के बाद शिकायत कर रही कि सैया एकता हमारी चढ़ल जवान, एकता हमारी चढ़ल जवानी, दोनों जबना करई मनमानी, करई मनमानी। छोड़ के गया संवरिया, अरे काहे छोड़ के गया संवरिया, निक नहीं लागई से जरी जाना। परदेसी को परदेश जाने के बाद जब परदेश चला गया साथियों, इधर दुल्हन सेज पे तड़प रही है। धीरे धीरे जब समय बीतने लगा, बगलिए के घरवा के बगलिया एक देवर लागत रहे बाबू, रीमा के खी देवर लागत रहे जेकर नाम भोला बा। एक बात जान लो भाई साहब, जेखे भोला बा, एक जान लो ओकर कारनामा कुछ लगई है, एकदम गोलई समझाओ। ध्यान द बगलिया में खी देवर बोकर, और रोड डेली जब जान जाए कि दोपहर हो गया तो बाबूजी एकदम गमछा ओढ़े
गमछा ओढ़े पान खाए राजा चल दे। पान खाए के जब चल दे तो भौजी भौजी करई लगे। 2-4 दिन जब ऐसे आए भौजी भौजी करई लाग तो अब देखिए साथियों यहीं पर नियत गंदी हो गई। गौर करेंगे रीमा की नियत गंदी हो गई। धीरे धीरे मजाक होने लगा, मजाक से धीरे धीरे बात आगे बढ़ गई। बात जब आगे बढ़ गई एक लाइन तर्जमा मास्टर साहब। ये हमारे अरविंद मुन्ना संकेत करते हैं कैसे कोनो मुलायम भैया की नहीं दुल्हा बा का अरे तू तेल संगवा सजिया पे तू तेल संगवा सजिया पे तकिया लगाई के सैया जी सैया जी दिलवा मांगे लाल गमछा बिछाई के मांगे लाल। लेकिन इधर जब भोला रोज डेली आया जाया करता था बाबूजी और बातों बातों में ही जाने क्या हुआ तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। बात आगे बढ़ गई। आज भोला करता क्या है चिड़ै फसावे पहेलिया चिड़ै फसावे पहेलिया जलिया बिछाई के भोला भोला फसावे रीमा के भौजी बनाई के भोला फसावे रीमा के भोला फसावे रीमा के भौजी बनाई के। इतना ही नहीं बाबूजी और क्या होता है रोज रोज रीमा से कर ढिठाई रीमा के हाल अपनी हले बताई फंस गई चिड़ैया जलिया में फंस गई चिड़ैया जलिया में सहलई में आई के भोला भोला फसावे रीमा के भौजी बनाई के भोला फसावे रीमा गौर करेंगे बाबूजी। इधर भोला रोज डेली आने जाने लगा। दोनों की बात प्यार मोहब्बत में बदल गई। जब प्यार मोहब्बत में बदल गई भोला रीमा को पसंद करने लगा और रीमा भोला को पसंद करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों का मिलना जुलना चालू हो गया बाबूजी। कहना है अगले लाइन में दोपहर के बेला सतारे सवाई भोला हो भोला फसावे रीमा के भौजी बनाई के भोला फसावे रीमा के
इधर भोला रोज डेली का नियम बना लिया, दोपहर का जब वक्त होता, दोपहर की बेला होती, जब घर में सब सो जाते, भोला चुपके से दरवाजा खोलने के बाद अंदर घुस जाता है और रोज की तरह आयश और आराम करके चला जाता है बाबूजी। आए दिन यही होता रहता है बाबूजी। लेकिन गौर करेंगे, परदेसी से बराबर बात कर रही है, परदेसी सैया पवन कुमार से बात कर रही है, लेकिन कोई बात बता नहीं रही बाबू। गौर करेंगे, एक नारी अपने पति के साथ में कितना छल कर रही है। तेरी की लाइन में कहना हुआ अरविंद भैया, गवाई बिहल कुल के पनिया, अरे गवाई, अरे राम गवाई बिहल कुल के पनिया, अरे तहवस की आग में अपन इज्जत ये लुटाई, अरे लुटाई, अरे लुटाई, हवस की आग में अपन इज्जत दिहस लुटाई, गवाई दिहलस कुल के पनिया। अपने घर की मान मर्यादा को आज वो खराब कर रही है। पवन के पिताजी घर में है, लेकिन कोई जान नहीं पाता है कि भोला मेरे घर पर रोज डेली आया करता है, चुरा के ये सब काम कर रहा है। एक दिन पवन रीमा के पास फोन लगाता है और कहता है कि रीमा, हमार घरे आवे की बड़ा इच्छा करत बा, अगर तू कहतू तो हम घरे आ जाए। लेकिन गौर करेंगे, रीमा बात को टाल देती है कि अभी तो आप कुछ ही दिन पहले गए हैं, इतनी ही जल्दी आप आ जाएंगे। इधर पवन कुमार टिकट कराने के बाद अपने घर को चल दिया। विदेशिया के भाव में कहना हुआ, मास्टर दिल्ली से आइल रहले, अरे दिल्ली से आइल रहले, पवन अपने घरवा, होई गईले रात आनिया, अरे सूतल, अरे सूतल रहल घर में, सुख से सुगनवा, जागती रही हो गुलना, और जोहत रहली रीमा, अरे अब भोला कई डगरिया, अरे खोल दिहले घर के केवाड़, आखिरकार गौर करेंगे बाबू, पवन कुमार दिल्ली से जब अपने घर को आता है, शाम की बेला है। गौर करेंगे बाबू, शाम की बेला है। पवन जब अपने घर पे पहुंचता है तो अपने पिताजी से मिलता है, रीमा से मिलता है। जब रीमा से मिलता है, शाम की वक्त है, आखिरकार थका हुआ है ना पवन कुमार, थका हुआ है बाबूजी, सफर करके आया है और एक चरपाई बिछाने के बाद आराम करने लगता है। लेकिन गौर करेंगे, इधर भोला की नीयत खराब है। उस दिन भी रीमा ने वादा किया है कि भोला आज भी तुमको आना है। खाना पीना खाने के बाद आखिरकार जब भोला रीमा के घर के लिए चल देता है, पहले से ही रीमा अपना दरवाजा खोल के रखती है। दरवाजा खोल के रखती है वो इसलिए बाबूजी की, क्योंकि रात का वक्त है, अगर जब मैं दरवाजा खोलूंगी सब लोग जान जाएंगे, इसीलिए पहले से ही दरवाजा खोल के रख दिया। आखिरकार भोला जब घर में घुसा
जब भोला घर में घुसता है तो दोनों आपस में रंगरलियां मना रहे हैं बाबूजी, आपस में लिपट जाते हैं। गौर करने की बात यही तो कहानी ने मोड़ ले लिया। आखिरकार पवन कुमार की नींद टूट जाती है। पवन कुमार की जब नींद टूटती है बाबू, आखिरकार वो अपने दरवाजे की तरफ चल देता है कि मेरे घर का दरवाजा तो खुला है। गौर करेंगे जब अपने घर की तरफ चल देता है, द्वार से घर की ओर आल्हा में कहना हुआ अरविंद मुन्ना, सारी हाल देखा ले जब, अरे सारी हाल देखा ले जब अपने नजरिया से बाबू, दहिया भइल बाटे जल के अंगार, दोनों घबराई गईले तुझे ना डगरिया पंचो, आयल मुसीबत अब कैसे पाई पार, तुरंत ही दबाई दिए पकड़ी के मुहवा बाबू, गटई दबा के दिए जनावई से मार, कोरा में भारी के पवन के लसिया पंचो, बिहल नहर में पवार, 29 मई सन 22 का दिनवा रहले, घटना घटी बाबू कारी जहां, इधर पवन कुमार जब अपने घर के लिए चल देता है, दरवाजा खुला है, जब घर में घुस जाता है, घर में घुसने के बाद आखिरकार जब देखता है कि मेरी पत्नी रीमा और मेरे बगल का मेरा भाई भोला दोनों आपस में बाबूजी लिपटे हुए हैं, एक दूसरे से गले से लिपटे हुए हैं, इतनी बात जब देखता है, गौर करेंगे बाबूजी खून खौल उठा पवन कुमार का। खून खोलने के बाद दौड़ के भोला की गर्दन को पकड़ लिया, हरामखोर, अरे तू मेरा भाई है, तुझे मैंने लक्ष्मण की तरह पाला है, आखिरकार तूने ही मेरे साथ दगा किया। रीमा की झोटी पकड़कर घसीट कर कहता कि रीमा, अरे पगली मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया पगली, आखिरकार तूने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। गौर करेंगे साथियों, बाहर की तरफ जब पवन कुमार निकल रहा है, रीमा और भोला दौड़ के पकड़ लेते हैं गर्दन, और जब गर्दन पकड़ लेते हैं तो गला दबा के बाबूजी मार देते हैं, जान से मार देते हैं। इतना ही नहीं साथियों, हरामखोरों से देखा नहीं गया, मारने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद बोरे में भर के घर से कुछ ही दूर पे एक नहर है बाबू, नहर में ले जाके बोरे में पत्थर डाल के फेंक देते हैं। पत्थर इसलिए डालते हैं कि दोबारा लाश ऊपर न आए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, आखिरकार पवन के पिताजी ढूंढ रहे कि मेरा बेटा पवन कहाँ है। सुबह का वक्त हुआ, रीमा से सवाल कर रहे हैं कि रीमा
आखिर पवन कहाँ गया? अरे अभी कल ही तो आया है ना मेरा बेटा। रीमा जवाब देती है कि बाबूजी मैं नहीं जानती हूँ, शाम के वक्त से ही वो गायब हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जाने के बाद खाना जाने के बाद दरोगा साहब से अपनी अर्जी लगाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि साहब कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ लापता हो गया। कल ही परदेश से आया। रात की समय थी बाबू। सुबह होने के बाद मेरा बेटा घर पे नहीं है। आखिरकार जब इतनी बात दरोगा जी कहते हैं, सुनने के बाद कहते हैं कि जाइए मैं इसकी खोजबीन करूंगा। जैसे भी खबर मुझे लगेगी मैं आपको फोन करके बता दूंगा। धीरे धीरे 2-4 दिन का समय जब बीतता है, एक दिन निगाह पड़ जाती है बाबू। भोला के ऊपर जब निगाह पड़ जाती है, दोपहर का बेला है। भोला चुपके से दरवाजा खोलने के बाद आखिरकार घर में घुस गया। और जब घर में घुसता है तो रीमा से लिपट जाता है बाबूजी। अपना रास लीला जब करने लगते हैं, शंका के तौर पे पवन के पिताजी जब आखिरकार चुपके से जब खिड़की के बगल से दरवाजे के बगल से जब देखते हैं तो आए है बाबू, दिल तो टूट ही गया। जब देखते हैं कि उसकी बहू, अरे मेरी बहू रीमा और मेरे भाई का लड़का भोला दोनों प्यार कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, गले मिल रहे हैं। आखिरकार तुरंत थाने जाने के बाद कहते हैं कि दरोगा साहब से कि साहब एक लाइन कहना बार मिलना। कैसे? अरे बाबू दरोगा जी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। दरोगा साहब बोल रहे हैं कि बोलिए क्या बात है। दरोगा साहब बोल रहे हैं कि बोलिए क्या बात है, कोई जानकारी लगी कि आपको? आखिरकार रो के कह के आ रहे हैं, अरे बाबू दरोगा जी, अरे जी हमारी सुनिला तू सरकार, बाबू दरोगा जी सुनिला तू सरकार, बाबू दरोगा दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, अरज हमारी सुनिला तू सरकार, बाबू दरोगा बाबू दरोगा गौर करेंगे साथियों। जब दरोगा साहब इतनी बात को सुनते हैं तो अपने 4 व्हीलर पर सवार हो जाते हैं। पवन कुमार के पिताजी को पीछे बिठा के चल देते हैं घर की तरफ। और जब घर पे आते हैं तो सर्वप्रथम रीमा को पकड़ते हैं बाबू। लेडीज पुलिस को भी साथ में ले आते हैं। सबसे पहले जब रीमा को पकड़ते हैं तो उसके बाद में भोला को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद साथियों गौर करेंगे, पकड़ने के बाद जब जेल के अंदर डालने के बाद जब मार पड़ती है, जब पीट पड़ती है, तो आखिरकार भोला और रीमा सब साफ साफ बता देते हैं कि पवन कुमार की हत्या मैंने ही की है। आखिरकार जब इतनी बात को सुनते हैं पवन कुमार के पिताजी झरझर आंख से आंसू बह रहे, बाबू रो रहे हैं कि मेरा बेटा
अरे मेरा बेटा पवन, मैंने तुझको कितनी नाजुक से पाला था, और अपनी बहू की तरफ जब देखते हैं कि रीमा को, कि पगली तूने क्या किया, अरे मेरे बेटे को तूने मार डाला। गौर करेंगे इतना ही नहीं साथियों, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और अपने घर को आते हैं। तमाम गांव देश के लोग जब नात रिश्तेदार जुटते हैं, सब जुटने के बाद आज चुप करा रहे हैं, शांत करा रहे हैं। लेकिन गौर करेंगे साथियों, दरोगा साहब दोनों को जब मारते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई का काम करने का करते हैं। दरोगा साहब को नमन है, प्रणाम है। ऐसे दरोगा को इंसानियत का काम अगर कहीं भी होता है प्रशासन से साथियों, तो ये दिल एकदम गदगद हो जाता है बाबू। गौर करेंगे दोनों को भारी से भारी सजा दिलवाते हैं। लास्ट लाइन खड़ी के भाव में कहना है, अरे लाज शर्म की बतिया, अरे सब बेमानी हो गई। अरे लाज शर्म की बतिया, अरे सब बेमानी हो गई। अरे हवस की आग में इज्जत पानी पानी हो गई। भूल गई, अरे इज्जत लिहत गवाई हो। अपने हाथ है अपने घर में, अरे अगिया लिहत लगाई हो। अरे ऐसे इश्क में, अरे ऐसी इश्क में अंधी वो दीवानी हो गई। अरे हवस की आग में इज्जत पानी पानी हो गई। सती अनसुईया, अरे सती नर्मदा माई हो। तीन लोग को पति धर्म से, अरे जिसने दिया झुकाई हो। अरे सती सुलोचन सीता, अरे अब कहानी हो गई। अरे हवस की आग में इज्जत पानी पानी हो। हमारे हिंदुस्तान में एक से बढ़ के एक सती हुई है बाबूजी। सती अनसुईया, सती नर्मदा, सती सुलोचना बाबूजी। गौर करेंगे, लेकिन ये दुष्ट ने ऐसा काम किया कि एक औरत होने पे कलंक लगा दिया बाबूजी। लास्ट लाइन में कहना है मास्टर साहब, महाबली गुरु बाबा दीन जी कैले स्वर्ग गमनवा। अरे कथन करे कवि दीपा देवी जी, अरे सारा लिखिन बयानवा हो। गमाई दिहल कुल के पनिया, अरे गमाई दिहल कुल के पनिया। सुहाना रोहित रहा तू अपन तान बचाई। गमाई दिहल कुल के पनिया, सुहाना